हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसे सुनकर भगवान के प्रति आपका जो नजरिया है वो बदल जाएगा। दोस्तों, मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के आध्यात्मिक मार्ग को सच्चा या झूठा साबित करना है। मैं आपको वही बताऊंगा जो स्वयं मैंने अनुभव किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको भगवान शिव से मिलने का और भगवान शिव में समाहित हो जाना यानी उनके स्वरूप में मिल जाना, इसका अंतर बताऊंगा। और इस चीज को समझने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि भगवान शिव कौन है और हम शिव से कैसे मिल सकते हैं, उनको कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, हम में से अधिकतर व्यक्ति भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और यहीं पर अधिकतर व्यक्ति भगवान शिव को बाहर की तरफ खोजते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, पर्वतों में। दोस्तों, जब हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में त्रिनेत्रधारी, कैलाशवासी, भस्म में लिपटे हुए समाधिस्थ, जटाधारी एक योगी की छवि उभर कर आती है। तो क्या दोस्तों यही भगवान शिव है? क्या भगवान शिव एक हमारा विचार, हमारी कल्पना है? इसलिए दोस्तों, यदि भगवान शिव को यदि हम एक देवता मान लेंगे तो हम उनकी संपूर्णता को, उनके अस्तित्व को नहीं समझ पाएंगे। और यही समझ हमारे अंदर तब आती है जब हम स्वयं को खोजते हैं। दोस्तों, जब हमारे अंदर से अहंकार भाव का पर्दा हटता है तब हमें शिव तत्व का बोध होता है। शिव वो नहीं है जो केवल बाहरी रूप से पूजे जाते हैं। शिव हमारे अंदर की चेतना है। शिव असीमित ऊर्जा है, मौन में स्थित एक वाइब्रेशन है। और भगवान शिव से हमारा साक्षात्कार तब होता है जब हम अपने आप को मिटा देते हैं और शिव में पूर्ण रूप से समाहित हो जाते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, शिव एक ऐसी अवस्था है जहां मैं शब्द का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर से अहंकार समाप्त हो जाता है, उसकी सभी इच्छाएं शांत हो जाती है और उसका मन एकाग्र होकर शांत हो जाता है, तब जो हमारे अंदर शेष बचता है वही शिव तत्व होता है। इसलिए कहा भी जाता है दोस्तों, शिव अनंत है। दोस्तों, हम मंदिरों में शिवलिंग की पूजा पाठ करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। ये सब हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना यह है कि ये हमारी एक प्रारंभिक अवस्था है। ये केवल एक साधन मात्र है। दोस्तों, जब हमारी पूजा पाठ केवल एक क्रिया यानी नित्य क्रम बनकर रह जाती है तो उसमें हमारे भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसी दिन हम शिव से दूर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, शिव तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो बाहर की तरफ नहीं, भीतर की तरफ जाता है। जिस प्रकार से जल के अंदर कमल खिलता है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में शिव बसते हैं। और जिस दिन हम एकाग्रचित्त होकर ध्यान में बैठकर अपने भीतर उतरते हैं, उस दिन हमें शिव तत्व का अनुभव होता है। दोस्तों, शिव को अगर देखना है तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सबसे पहले हमें अपनी आंखें बंद करनी होगी और बाहर की तरफ ना देखकर हमें अपने भीतर की तरफ देखना होगा। शिव से मिलने का मतलब है दोस्तों स्वयं को मिटाने की प्रक्रिया। जब हम ये जान जाते हैं कि मैं कुछ नहीं, जो है वो सब कुछ शिव है, तब हम शिव से मिलते हैं। दोस्तों, भगवान शिव सबसे बड़े योगी हैं और योग की चरम अवस्था समाधि होती है, जहां साधक और साध्य में यानी जहां साधक और देवता में कोई भेद नहीं रहता। और यही मिलन शिव से मिलन कहलाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी अवस्था है जहां न तो जागृति है न स्वप्न है। वहां केवल और केवल एक शुद्ध और साक्षी भाव है।
दोस्तों, उपनिषदों और वेदों में बार बार ये बताया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम। इसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं। दोस्तों, ये कोई अहंकार से भरा हुआ वाक्य या शब्द नहीं है, बल्कि अहंकार से मुक्त होने की एक घोषणा है। जब कोई महात्मा, कोई योगी, कोई तपस्वी गहराई से साधना करता है, जब उसके भीतर के पर्दे हटते हैं, तो वो अनुभव करता है कि जो शिव है वही स्वयं है। तभी अचानक से साधना करते समय वो बोल उठता है कि मैं शिव हूं और शिव मुझ में है। दोस्तों, कई लोग शिव की भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, साधना करते हैं। तो दोस्तों, ये सब हमारी आत्मा की जो यात्रा है उसका प्रथम चरण है। लेकिन शिव से सच्चे मिलन के लिए सिर्फ भक्ति नहीं, अनुभव भी बहुत जरूरी है। क्योंकि भक्ति आपको द्वार तक ले जाएगी, लेकिन इसके भीतर प्रवेश आपको योग और ध्यान से ही मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, हमारी भक्ति हमें शिव की ओर ले जाती है और ध्यान हमें शिव में ले जाता है। भगवान शिव कभी तांडव करते हैं, कभी योग मुद्रा में यानी ध्यान में लीन रहते हैं, कभी ओघड़ बनकर शमशान में विचरण करते हैं। तो दोस्तों, ये सभी रूप हमें एक ही संदेश देते हैं कि शिव सीमित नहीं है। हम उन्हें किसी भी प्रकार की सीमाओं में नहीं बांध सकते। वो जब क्रोध में आते हैं तो रुद्र बन जाते हैं, और जब प्रेम करते हैं तो अर्धनारीश्वर बन जाते हैं, और जब विरक्ति में होते हैं तो एक महान योगी बन जाते हैं, और समर्पण में भस्मधारी बन जाते हैं। लेकिन इन सभी रूपों से परे एक और शिव है जो पूर्ण रूप से शून्यता में स्थित है, मौन और शांति में विलीन है। जहां शून्य एक खालीपन का प्रतीक है, तो वहीं शिव उस असीमित चेतना का प्रतीक है जो सब में है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि शून्य में शिव है, तो हम ये स्वीकार करते हैं कि परम सत्य, परम ब्रह्म, वो चेतना जो ना आदि है ना अंत है, वो शून्य की ही कोख से जन्मी हुई है। शून्य कोई अभाव नहीं है, एक संभावना का बीज है, जहां संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। दोस्तों, हमारा साइंस भी कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई है, जहां समय, स्थान और पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं था। वही शून्य है और वही शिव है। दोस्तों, जब एक सिद्ध पुरुष, एक योगी ध्यान में बैठता है और अपने भीतर उतरता है, तो सबसे पहले वो अपने अंदर चलने वाले विचारों के शोर से गुजरता है, उसके बाद भावनाओं के तूफान से, और अंत में वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां ना तो विचार होते हैं और ना ही भावनाएं। वहां केवल शून्य होता है, और वही शून्य शिव है। दोस्तों, जब तक हम अपनी पहचान, हमारे हर संबंध से मुक्त नहीं होते, तब तक हमें शिव नहीं मिलते। शिव को पाने का मतलब है शून्य को प्राप्त करना। दोस्तों, शिव को समझने के लिए हमें इन शब्दों से परे जाना होगा, मौन को धारण करना होगा। दोस्तों, शून्य कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि शांति और पूर्णता की चरम स्थिति है। जैसे हमारा जो आकाश होता है उसमें सब समाया हुआ है, वैसे ही शिव शून्य में समाये हुए हैं, या कहा जाए तो शून्य ही शिव है। और जब कोई साधक इस परम सत्य को अपने भीतर महसूस कर लेता है, तब वो जान जाता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज अलग नहीं है। सब कुछ उसी शून्य से निकला हुआ है और उसी में लीन हो जाता है। शून्य ही आदि है और शून्य ही अंत है, और इसी शून्य में शिव का वास है। दोस्तों, हमारा ये शरीर ही मंदिर है, और इस मंदिर में जो आत्मा का दीपक जलता है वही शिव है। जब हम अपने शरीर को पवित्र करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और अपने प्राण को संयमित करते हैं, तभी शिव अपने आप प्रकट होते हैं। दोस्तों, शिव को जाना नहीं जा सकता, केवल महसूस यानी अनुभव किया जा सकता है। जैसे हम किसी मिठास को शब्दों में नहीं समझा सकते, वैसे ही शिव को केवल महसूस किया जा सकता है। जब कोई साधक गहरी ध्यान साधना में उतरता है और जब उसके भीतर का मौन जागृत होता है, तब वही मौन एक नाद बनकर गूंजता है। वही नाद ओम है,
और वही नाथ शिव है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि शिव कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही मौजूद है। उन्हें पाने के लिए हमें बाहर की तरफ नहीं दौड़ना है, बल्कि अपने अंदर की तरफ उतरना है। दोस्तों, शिव तक पहुंचना कोई यात्रा नहीं है, बल्कि ये तो स्वयं का विसर्जन है। इसीलिए दोस्तों, व्यक्ति के अंदर से जब मैं मिटता है तभी शिव प्रकट होते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप किसी और की पूजा कर रहे हो। आपको सिर्फ यही समझना है कि आप स्वयं के भीतर उस अनंत शक्ति को जगा रहे हो, जो सदा से वही था, मौन में और प्रेम में। दोस्तों, ये केवल एक मार्ग नहीं है, ये एक साधक की करुण पुकार है, जिसने सब कुछ खोज लिया पर अब खुद को खोजना चाहता है ताकि वो शिव में समा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।